Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3 Unit number 2, and Unit number 2 is about number operations. Today our topic is real life situations involving subtraction up to 4 digits. ठीक है भाई, subtraction को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट ले रहे हैं। देयर वर 3450 पीपल इन अ हॉल, 1320 पीपल लेफ्ट आउट द हॉल। भाई एक हॉल है जहां पर 3450 लोग हैं, उनमें से 1320 लोग जो हैं उठ के हॉल में से चले गए हैं। हाउ मेनी पीपल वर प्रेजेंट इन द हॉल। भाई अब उस हाल में कितने लोग मौजूद हैं, तो ये पता चलेगा सब्ट्रैक्शन की मदद से, क्योंकि डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं ना। तो जहां कहीं भी डिफरेंस आए आप सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ पीपल आपने ऊपर लिख लिया, जितने उसमें से उठ के चले गए नीचे लिख लिया और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। वंस में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 - 0 0, 5 - 2 3, 4 - 3 1, 3 - 1 2। पता चला 2130 पीपल वर प्रेजेंट इन द हॉल। यानी कि कितने थे टोटल? 3450 लोग थे, उनमें से 1320 यानी 1320 लोग उठकर चले गए। तो 2130 जो हैं लोग अभी उस हाल में मौजूद हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। मंथली इनकम ऑफ हामिद इज ₹8,000. The expenditure of his family is ₹5,800. Find the monthly saving. भाई सेविंग क्या होगी? सेविंग वो होगी जो एक्सपेंडिचर के बाद बच जाएगी। यानी इनकम कितनी थी टोटल, वो आपने लिख लेनी है जी। टोटल इनकम है ₹8,000 यानी 8,000 उसकी सैलरी है। उसमें से एक्सपेंडिचर यानी कि जो घर खर्च है उसमें आपके पास कुछ भी आ सकता है, घर के खर्च में रेंट, एजुकेशन वगैरह वगैरह। तो वो है ₹5,800। तो सेविंग क्या होगी? जो इनमें से बच जाएगी। तो बच जाने का मतलब, फाइंड करने का मतलब ये है कि आप डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल इनकम जो 8,000 थी उसमें से आपने क्या करना है, ये 5,800 को लेस कर देना। भाई लेस करोगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट 0, 10 में से 10 0। अब ये 0 में से 8 लेस नहीं हो सकता, क्योंकि 0 छोटा है 8 बड़ा है। तो क्या करेंगे, इधर से 12 करेंगे। 12 करने से ये 0 नहीं रहेगा बल्कि 10 बन जाएगा। अब 10 में से 8 लेस करोगे तो ऑब्वियसली 2 बचेगा। जब इधर से बोरिंग कर ली तो इधर 8 ना रहा बल्कि ये क्या बन गया, 7। अब 7 में से 5 लेस करोगे तो बचेगा 2। ये बोरिंग के केस में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप 12 कर लेते हो तो फिर इसके बाद एक नंबर कम हो जाता है। बाद बच्चे इसी को लिख देते हैं, जो कि फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस पे आपने गौर करनी है। तो पता चला मंथली सेविंग कितनी है। मंथली सेविंग जो है वो रह जाएगी ₹2,200। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9,320. इफ वन नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। अब कुछ इस तरीके से है कि अगर फर्ज करें, कह रहा है कि 2 नंबर्स हैं, ठीक है, 2 नंबर्स को जमा करो तो आंसर आता है 9,320। अब हमें एक नंबर का पता चल गया कि एक नंबर तो है 5,795। तो दूसरा नंबर कैसे होगा? तो क्या करेंगे, दूसरा ये वाला जो नंबर है ये मालूम करने के लिए ये बड़े वाले नंबर में से ये छोटे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बड़े वाला नंबर है 9,320 और छोटे वाला नंबर है 5,795। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से ये आंसर आ रहा है ना, तो इसमें से ऑब्वियसली ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा। मैं मिसाल देके समझाता हूँ एक छोटे नंबर से। भाई 2 + 3 किया तो आंसर 5 होता है। इसी तरीके से 5 - 3 करोगे तो आंसर हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। 5 - 3 करोगे तो 2 आ जाएगा ना। सेम यही प्रोसेस है। अभी इसमें से ये लेस हो जाएगा, ठीक है। तो 9,320 में से 5,795 को लेस करेंगे। 0 में से 5 लेस नहीं हो सकता, लिहाजा 12 करना पड़ेगा। इधर से 12 की तो ये बन गया 10। अब 10 में से 5 लेस कर लो, 5 बचेगा। इधर रह गया था 1, 1 में से 9 लेस नहीं हो सकते, लिहाजा आपने 100 में से 12 किया, ये बन गया 11। 11 में से 9 लेस करोगे तो बचेगा 2, इधर रह गया था 2, 2 में से 7 लेस नहीं हो सकते, लिहाजा इधर से फिर बोरोइंग करनी पड़ी,
तो ये बन गया 12। अब 12 में से 7 लेस करोगे तो 5 बचेगा। इधर बोरिंग करने के बाद रह गया था 8 में से 5 लेस करोगे तो 3। तो पता चला कि ये वाला जो सेकंड नंबर है, ये सेकंड नंबर है 3525। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो अ स्कूल हैज 4933 स्टूडेंट्स। इफ नंबर ऑफ बॉयज आर 1737 देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब आपको ये पता है कि स्कूल में टोटल स्टूडेंट जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर हैं, ठीक है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाया जाए तो वो हमारे पास क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से अगर नंबर ऑफ बॉयज़ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देयर आर 4974 kg राइस इन अ शॉप, 3595 kg राइस आर सोल्ड इन अ वीक। भाई इतनी मिकदार में चावल मौजूद थे और इतनी मिकदार में चावल एक हफ्ते में सेल हो गए। हाउ मच राइस लेफ्ट इन द शॉप। अब आपने बताना है कि दुकान में कितने चावल रह गए हैं, ठीक है। टोटल कितने थे 4974 kg, उसमें से कितने सेल हो गए 3595 kg। भाई ये सेल हो गए हैं, तो जब इनमें से सब्ट्रैक्ट करोगे जो आंसर आएगा वही हमने फाइंड करना था। बात समझ आ रही है? लास्ट वाला क्वेश्चन इसका देखें। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 8971 मोटरसाइकिल्स। इफ 5295 मोटरसाइकिल्स वर सप्लाइड टू द डिस्ट्रीब्यूटर। भी उनमें से इतनी मोटरसाइकिल जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई हो गई हैं, तो फाइंड द रिमेनिंग मोटरसाइकिल। भी जो बकाया बच गई हैं वो आपने मालूम करनी है कि कितनी रह गई हैं, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका कार है। जब कभी भी बकाया रिमेनिंग वाला ये कीवर्ड बता रहा है, रिमेनिंग का कीवर्ड बता रहा है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन अप्लाई होगी, तो आपने लिख लेना है इधर टोटल नंबर ऑफ मोटर साइकिल्स। बात समझ आ रही है? तो ये आपने टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल लिख ली 8971। तो इसमें से जो सप्लाई कर दी गई हैं, मैं सिंपल सप्लाइड लिख रहा हूँ उसके लिए कि सप्लाइड हो गई हैं 5295। तो अब आपने रिमेनिंग फाइंड करनी है। तो रिमेनिंग फाइंड करने का मतलब यही है कि टोटल में से जितनी सप्लाई कर दी हैं वो आप लेस कर दो, ऐसे ही होगा ना। तो जब आप इसको लेस करेंगे तो इसका मतलब है थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, वंस। ये मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ 8971। भाई टोटल इतनी थी, इसमें से कितनी सप्लाई हो गई 5295। तो इसमें से इसे लेस करना है। तो लेस करने का मतलब है वंस में से वंस। भाई इसमें से 1 में से 5 लेस नहीं हो सकता, लिहाजा 7 से 12 कर लो, ये बन जाएगा 11। अब 11 में से 5 लेस करोगे तो बचेगा 6। इधर रह गया था 6 में से 9 लेस नहीं हो सकता क्योंकि 6 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है। तो लिहाजा इधर से फिर बोरोइंग करनी पड़ेगी जो इसे 16 बना देगी। अब 16 में से 9 लेस करोगे तो 7 बचेगा। अब इधर रह गया था 8 में से, क्योंकि जैसे जैसे बोरोइंग करते जाएंगे नंबर कम होता जाता है एक एक। 8 में से 2 लेस करोगे तो 6, 8 में से 5 लेस करोगे तो 3। पता चला अब कितनी बाइक, रिमेनिंग बाइक्स कितनी बच गई हैं। तो रिमेनिंग मोटर साइकिल्स वो क्या रह गई हैं 3676। भाई ये सप्लाई करने के बाद जो इतनी मोटरसाइकिल्स सप्लाई कर दी थी, सप्लाई करने के बाद कितनी बच गई, ये वाली। बात समझ आ रही है? तो प्यारे बच्चों ये कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस थी सब्ट्रैक्शन की, जिनसे हमने सीखने की कोशिश की कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।